क्या बात हुई कि शादी के 2 दिन पहले भावी पति ने अपनी होने वाली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर उस दिन रात को क्या तालाब किनारे क्या हुआ था? तालाब किनारे दोनों के बीच में विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? और आखिर जो युवक था, जो युवती का जो भावी पति था, उसने अपनी भावी पत्नी को क्यों मौत के घाट उतार दिया? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को मिल गए हैं। अब पुलिस ने अंतिम में पूरे मामले की गुत्थी सुलझाते हुए जो मृतिका है, मृतिका के भावी पति को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब आपको मैं खबर का पूरा विस्तार बताऊंगा। आपको बता दूं कि पूरा खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से निकल कर आया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शादी से 2 दिन पहले एक युवक ने अपनी होने वाली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताना चाहूंगा कि रात 12 बजे वह युवती को, लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। इस बीच दोनों के बीच झुमाझटकी होती है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने के बाद युवक तैश में आ जाता है और इसके दौरान, झुमाझटकी के दौरान जो युवती होती है सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अंततः जो उसका भावी पति होता है, जो युवक होता है, आरोपी युवक होता है, आरोपी युवक सोचता है कि बेहोश हो जाने के दौरान उसकी मौत हो गई होगी। इस तरह उसे मरा हुआ समझकर तालाब में उसे फेंककर वहां से निकल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि गलत करने वाला व्यक्ति अंततः कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ। पुलिस ने इस मामले में जो युवती के शव को तालाब से जब पुलिस ने निकाला था, पंचनामा की कार्रवाई की गई थी। पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को जब पीएम के लिए भिजवाया गया था, उस दौरान जब पीएम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुआ था, पुलिस ने उसी आधार पर पुलिस ने मर्डर मानकर जांच शुरू कर दिया था। और अंततः पुलिस ने इस मामले के संदेही को जब पकड़ा तो पुलिस के सामने वह आरोपी सब कुछ अपना जुर्म कबूल कर देता है और अंततः उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। चलिए मेरे जो दर्शक हैं, आपको मैं खबर का पूरा विस्तार बताना शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि पूरा मामला, जो ये पूरी घटना है, नंदिनी थाना क्षेत्र के मेडेसरा गांव में घटित होती है। आपको बताना चाहूंगा कि वारदात 9 जुलाई की रात की है। 19 साल की जो तेजस्वनी होती है, तेजस्वनी जोशी, उसकी शादी बिरे भाट के रहने वाले हुमन जोशी 24 साल के साथ तय हुई थी। जो 12 जुलाई को दोनों की शादी होनी थी, इससे पहले ही जो तेजस्वनी की जान चली जाती है और उसका होने वाला पति आरोपी बनकर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। आपको बता दूं कि मेडेसरा गांव के ही तालाब में 11 जुलाई को तेजस्वनी की लाश मिली थी। तब आशंका जताई जा रही थी कि शायद वह शादी से खुश नहीं थी और शादी से खुश नहीं होने के चलते उसने तालाब में कूदकर अपनी ही लीला समाप्त कर ली। इस तरह की जो चर्चाएं गांव में जोर पकड़ लिया था, इस तरह की चर्चाओं ने। इसके बाद पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू की तो पुलिस इसके बाद कड़ी दर कड़ी पुलिस की जांच शुरू होते गई, कड़ी दर कड़ी जुड़ता चला गया। अंततः पुलिस ने उस आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडसरा निवासी जो राजेश सोनी अपनी जो बेटियों तेजस्वनी, उसकी बड़ी बहन और उसका भाई गजपाल की शादी एक साथ करने वाले थे। जिस दिन उसकी लाश मिली उसी दिन भाई की बारात निकलने वाली थी। लाश मिलने के बाद सभी रस्मों को रोक दिया गया और उस दिन जो ये कह सकते हैं कि जो बारात निकलने वाली थी, बारात भी नहीं निकली। आपको बताना चाहूंगा कि जो तेजस्वनी के जो चाचा हैं, तोमल लाल जोशी जिनका नाम है, उन्होंने ये बताया है कि 9 जुलाई को तेजस्वनी के साथ के भाई गजपाल की शादी का कार्यक्रम था। रात में उसने जो भाई बहन के साथ हल्दी भी लगवाई, संगीत का कार्यक्रम भी हुआ और खाना खाने के बाद अचानक वह घर से बाहर चली गई। सुबह उसकी जो लाश है तालाब में मिली। तालाब में उसकी लाश मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। तेजस्वनी और उसकी बड़ी बहन की बारात 12 जुलाई को आनी थी। यहाँ ये भी बताना लाजमी होगा कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो तालाब के पास तेजस्वनी के साथ उसके होने वाले पति हुमन जोशी का जो लोकेशन, हुमन जोशी के मोबाइल का लोकेशन पुलिस को मिलता है। पुलिस जब ट्रेस करती है, इसके साथ ही हुमन की जब कॉल डिटेल जब पुलिस खंगालती है तो तेजस्वनी के मोबाइल पर वह शो कर रहा था। लास्ट का जो तेजस्वनी के मोबाइल को ही शो कर रहा था। इसके बाद जब पुलिस को ये सुराग मिलता है तो पुलिस अपनी जांच तेज कर देती है और हुमन को पुलिस गिरफ्तार करती है।
जब आरोपी से पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस की पूछताछ के दौरान वो बताता है कि वहां दोनों के बीच 9 जुलाई की रात दोनों तालाब के किनारे मिले थे। दोनों के बीच वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, विवाद भी हो गया। इस दौरान तेजस्विनी तालाब की सीढ़ियों पर गिर गई और बेहोश हो गई। हुमन को ये लगता है कि यह मर गई है, जिसके चलते वह डर जाता है और डर के मारे तेजस्विनी और मोबाइल को तालाब में फेंकता है और वहां से भाग निकलता है। दुर्ग के जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर, उन्होंने ये बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान मिले हैं, लिहाजा पुलिस ने हत्या के एंगल के आधार पर जांच शुरू कर दी। कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर सबसे बड़ा जो सस्पेक्ट जो हुमन जोशी था, जिसके ऊपर संदेह था, उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ करने पर उसने हत्या करने की बात स्वीकार ली। पुलिस ने जो तालाब से मोबाइल रिकवर करने में पुलिस जुट गई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने और पुलिस को यह बताया है कि आए दिन दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे, इसलिए दोनों शादी करना नहीं चाहते थे। सामाजिक दबाव के कारण ये दोनों शादी कर रहे थे। इस बीच दोनों में 9 जुलाई की रात लड़ाई हुई और हुमन ने वारदात को अंजाम दे दिया।